बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, देखिए हम 4.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इससे पहले एक्सरसाइज में बता दिया गया है डिस्क्रिमिनेट क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो फॉर्म होती है b² - 4ac, यही क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेट कहलाती है। डिस्क्रिमिनेट को हम किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें ये तीन आपको यहाँ चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा अगर वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़े का मतलब क्या है? पॉजिटिव में आएगा। अगर वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसके रियल रूट्स कितने रियल रूट होंगे? 2 होंगे। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में तो 2 रियल्स रूट होते ही हैं, बट यहाँ पर क्या होंगे, 2 जो रियल्स रूट्स होंगे आपके वो क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ सेकंड वाले में क्या बोला गया है? 2 इक्वल 2 रियल रूट्स। अब यहाँ पर 2 इक्वल यानी कि 2 जो आपके रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। वो कब होते हैं? जब b² - 4ac वो इक्वल होता है 0 के। जब हमारा जो इसको डिस्क्रिमिनेट जो है वो क्या आए? 0 आए, तो वहाँ पर जो रूट्स निकलेंगे वो सेम होंगे। ठीक है, वो हम अभी आपके 4.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, अब बाकी थर्ड में क्या बोला गया है? नो रियल रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा डिस्क्रिमिनेट है वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा मतलब माइनस में अगर हमारी डिजिट आती है तो वो क्या होगी? उसमें कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इतना तो इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज 4.4। तो देखिए यहाँ पर 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका? देखिए, find the nature of the root of the following quadratic equation if the real roots exist, find them। अब हमें यहाँ नेचर बताने, किसके? रूट के नेचर। जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी वो 3 चीज़ें क्या हैं? रूट्स के नेचर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ तीनों में जो पार्ट जो तीनों दिए गए हैं उसमें हमें यही बताना है कि रूट्स के कौन से नेचर हैं। फर्स्ट वाला है, सेकंड है या थर्ड वाला है। ठीक है, उसमें या कोई रियल रूट्स नहीं है या 2 सेम रियल रूट हैं। ठीक है, या फर्स्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर वो रियल रूट्स हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो हम फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें रूट्स हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो किसके इक्वल आ जाता है? डिस्क्रिमिनेट हमारा माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया? 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले फाइंड करना है। a देखो कितना दिया है? 2, b कितना है? -3, और c की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेट जो था वो किसके इक्वल था? b² - 4ac के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? -3, तो b की जगह हम रख देंगे -3 और इसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा? -3 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आएगा? -31, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है तो -31 आया। तो देखो यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिमिनेट है वो क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। जब यहाँ माइनस में आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो है b² - 4ac जो है वो क्या है? छोटा है 0 से। जब ये 0 से छोटा है तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, इसके साथ अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट इसका। देखिए सेकंड पार्ट में 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी दी है 3, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 और c की वैल्यू 4। तो यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमें पहले बताना है, अगर रियल रूट्स होगा तो फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, रूट्स फाइंड करेंगे, अगर नहीं होगा तो रूट्स फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या था, ये इसमें रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसलिए हमने आगे इसको फाइंड नहीं किया। तो देखो 4ac, b की वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3 और इसका स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, माइनस 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3 को हम कर रहे हैं, 2 बार है ना मल्टीप्लाई, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, प्लस का 16 आ गया। अब देखो रूट 3 को हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, और यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना है 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इसके रियल रूट्स होंगे, तो हम यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो देखो हम फाइंड करके देखते हैं यहाँ पर कि सेम है या नहीं। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, अब देखो ये यहाँ पर जब हम करेंगे तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, b² माइनस 4ac कितना आया 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है, तो देखिए अब माइनस 4 रूट 3 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0 ही होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। क्लियर है, तो देखो अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब जो हम x निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 2 बारी होगा ना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपस में जब हम इसको करेंगे एक बारी प्लस कर लेते हैं और एक बारी क्या होगा माइनस। तो देखो जब इसको इससे करेंगे सेम यही आएगा 6, और इसको इससे किया तो कितना आएगा माइनस का 4 रूट 3 ही आएगा। क्लियर है, तो देखो अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अब कैंसिल नहीं हो सकता, तो कितना आया माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 6, सॉरी माइनस 2 रूट 3, हाँ ठीक है यहाँ पर 3 बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ पर भी क्या आया माइनस का 2 रूट 3 अपॉन में 3। अब देख रहे हो आप यहाँ पर कि जो रूट्स हैं वो सेम आए हैं, जब रूट सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड वाला जो हमने यहाँ पढ़ा था ना 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, ओके, अब इसके साथ हम करते हैं आपका सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में देखिए सेकंड में थर्ड पार्ट, तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसको भी हम देखेंगे कि ये रियल रूट्स हैं इसके या नहीं। तो a की वैल्यू देखो कितना दिया है 2, और b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 3। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है b² माइनस 4ac, तो यहाँ b क्या है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1,
तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा है 0 से, यानी कि रूट जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जब एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल रूट्स हैं, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो यानी रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू -6 है। ठीक है, देखिए फॉर्मूले का बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी दी है, -6 प्लस माइनस, अब ये किसके इक्वल है, 12 के, अपॉन में 2 इंटू ए कितना आ रहा है हमारा 2। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 प्लस माइनस, अब इसका 12 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, 12 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, एक बारी प्लस और ये एक बारी माइनस। तो यहाँ हम एक बारी देख लेते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ से ये हम ले सकते हैं 6 प्लस 2√3 यही आएगा। ठीक है, 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे अगर, तो देखिए 2 3 जा 6 प्लस, जब इसका 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 अपॉन में 2, और यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 3 माइनस √3 अपॉन में 4। तो देखिए यहाँ पर 2 सॉरी यहाँ 4 था, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारे रियल रूट्स क्या आए, 3 प्लस √3 अपॉन में 2 और 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो देखिए, तो बच्चों यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखिए ज़रा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर b है ना, माइनस b, और b की वैल्यू हमें -4√3 दी हुई थी, है ना, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस, और ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल कर देना यहाँ से। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये x की जो वैल्यू है वो निकलेगी आपकी 2√3 अपॉन में 3 और 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का, क्योंकि माइनस एक साइन की वजह से पूरे मैथ में सॉल्यूशन पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बच्चों मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में करके। ठीक है, कमेंट करके आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और आपको मैं कोशिश करूँगी उसी टाइम आपको रिप्लाई करने का। ठीक है, थैंक यू फॉर